नमस्कार। बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? बहुत से लोग कहते सर हम बोलते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते, अटक अटक के बोलते हैं। एक अंदर से वो आवाज में स्ट्रोंगनेस होनी चाहिए ना, वो नहीं है, डर डर के बोलते हैं। कहीं ऐसा लगता है कि यार गलत ना बोल जाए, कहीं ऐसा लगता है कि यार लोग कुछ कह न दे। 10 लोगों के सामने कॉन्फिडेंस नहीं बोल पाते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है। तो आखिर कॉन्फिडेंस से कैसे बोले? ये 3 बातें सिर्फ आप याद रख लेना। इन 3 बातों पर आप काम कर लेना, आपका हर शब्द में कॉन्फिडेंस झलकेगा और आप ऐसे बोलोगे ना कि लोग आपको देखते रह जाएंगे और कहेंगे वाह क्या बोल रहा है यार, कंटिन्यू क्या बोल रहा है, बिना अटक के बोल रहा है, ऐसा क्या किया। कुछ नहीं, बस आप इन 3 बातों पर ध्यान रखो। सबसे पहले नंबर 1, अपना नॉलेज बढ़ाओ। ध्यान रख लेना, अधिकतर लोग अटकते क्यों है बोलने में? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता। नॉलेज नहीं होता है और 10 लोगों के सामने ऐसे ही बोल जाते हैं और फिर उनकी फजीती हो जाती है, फिर उनकी हंसी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, ऐसे ही बोल रहे। और जब हंसी उड़ जाती है ना, फिर दूसरी बार वो लोगों के सामने बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते। अरे यार मैं बोलूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था और आप बोल गए। सबसे पहले अपना नॉलेज इकट्ठा करो। जितना ज्यादा आप में नॉलेज होगा ना, मैं दावे के साथ कह देता हूं कि आप बोलोगे ना तो आपका हर शब्द कॉन्फिडेंस के साथ में झलकेगा। तो जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बोल जाता है अटम सटम हर कहीं किसी के सामने, फिर उसे हमेशा शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंस से बोलूं तो नॉलेज बढ़ाएं। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभ्यास करो। ध्यान रख लेना, कॉन्फिडेंस से बोलना है ना तो अभ्यास आपको करना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाओगे। आपको पता है शुरू में जब आप ड्राइविंग सीखते हो कितना डरते हो, डर डर के ड्राइविंग करते हो, अरे यार कहीं ऐसे नहीं हो जाए, कहीं वैसे नहीं हो जाए। और जब आप सीख जाते हो तो कितना कॉन्फिडेंस से चलाते हो, इधर उधर ऐसे वैसे। तो कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार डरता है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे एक दिन वो दौड़ने लग जाता है। जब आप नए नए स्विमिंग करना सीखते हो तो कितना डरते हो, पानी में डूब जाऊंगा, ऊपर से छलांग लगाने से डरते हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो और एक दिन ऐसा आता है ऊपर से छलांग लगाते हो लेकिन आप डरते नहीं हो। कैसे संभव है ये सब? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में 2 लोगों के सामने बोलिए, फिर धीरे धीरे 10 लोगों के सामने बोलिए, फिर धीरे धीरे 50 लोगों के सामने बोलिए और फिर धीरे धीरे स्टेज पर बोलिए। आपका डर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। शुरुआत में आपको डर लगता है तो दीवार के सामने बोलो, अकेले बोलो, लेकिन बोलो। प्रैक्टिस तो करनी होगी आपको। अगर आपको डर है कि यार मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहा हूं और अगर इस डर को आप प्रैक्टिस के द्वारा नहीं निकालोगे ना तो समझ लेना कि आप जीवन में कभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाओगे, कभी नहीं बोल पाओगे। आप दब्बू के दब्बू रह जाओगे। तो बस इसका एक ही तरीका है, अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी बोलो तो हमेशा ध्यान रख लेना, अच्छा बोलना, कभी गाली गलौज के साथ मत बोलना और जहां जरूरी हो वहीं बोलना। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने बकर 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 कर लेते हैं और जहां नॉलेज नहीं है, जहां जरूरी बात नहीं है वहां पर भी बोल देते हैं। फिर 10 लोग उनको टोक देते हैं, उनकी फजीती कर देते हैं, फिर वो डर जाते हैं, फिर वो कभी किसी के सामने नहीं बोलते। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता उनका। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं हर कहीं बोलते हैं, बिना नॉलेज के बोलते हैं। ऐसा आप कभी मत करना। तो ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रख लेना, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। सबसे पहले अपना नॉलेज बढ़ाओ, फिर बोलने की प्रैक्टिस करो और तीसरा जहां जरूरी हो वहीं बोलो। फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो।